कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। आइए सुनते हैं। जितिया व्रत की सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुण और एक लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ही अच्छे मित्र थे। उन्होंने कुछ महिलाओं को पूजा और उपवास करते देखा और दोनों ने मन ही मन ठाना कि हम दोनों भी इस व्रत को अवश्य करेंगे। दोनों ने उपवास शुरू कर दिया। उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उस बुढ़िया ने जवाब दिया, वह सांप नाग परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी परेशानी सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। जब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है तब जब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसे ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में ही मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीव पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब से ही उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। तो ये थी जितिया व्रत या जीव पुत्रिका के व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।